अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी के बारे में कि एपिलेप्सी क्या होता है। सो एवरी सीजर इज़ नॉट एपिलेप्सी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हर सीजर एपिलेप्सी नहीं होता है और इसको हम ज़्यादा ओवर डायग्नोस ना करें, ज़्यादा अंडर डायग्नोस ना करें। अंडर डायग्नोस करने से मतलब ये है कि हम उसको गलत डायग्नोस नहीं करें जबकि वो एपिलेप्सी हो और हम उसको एपिलेप्सी डिक्लेयर ना कर पाएँ, और या ओवर डायग्नोस ना कर पाएँ, क्योंकि ओवर डायग्नोस करने से पेशेंट और भी ज़्यादा सफ़र करेगा। क्योंकि अगर उसको एपिलेप्सी के अलावा हो सकता है उसको एपिलेप्सी ना हो बल्कि न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन हो या कोई साइकोलॉजिकल कोई परेशानी हो, एंड वी आर डिक्लेयरिंग हिम एज एपिलेप्टिक पेशेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोशली वो स्टिग्मेटाइज होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एपिलेप्टिक पेशेंट को जो है बिल्कुल आइसोलेट और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अगर आप उसको एपिलेप्टिक पेशेंट डिक्लेयर करते हो तो उसकी तरह जो उसके साथ जो बिहेवियर होगा सोसाइटी में, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग होगा। और क्योंकि इसका एक चीज़ और है कि अगर आप इसको ओवर डायग्नोस करोगे कि इसको एपिलेप्सी है, तो आप उसकी उसकी बॉडी में ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हो। एंड क्योंकि अगर आप किसी को भी सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो आप उसको 5 दिन जो है एंटीबायोटिक खिला के उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 दिन तक वो एंटीबायोटिक खा के और उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एपिलेप्सी में अंडर डायग्नोस कर मतलब ओवर डायग्नोस कर दोगे कि उसको एपिलेप्सी डिक्लेयर कर, उसको जो है जो ड्रग्स दे रहे हैं वो 5 दिन के लिए नहीं दे रहा है या 10 दिन के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि उसको 4 से 5 साल एंड सो ऑन भी बढ़ा सकते हो। तो उस कंडीशन में आप उसकी जो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी मच रिजल्ट बाय ओवर डायग्नोसिंग एपिलेप्टिक पेशेंट। सो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी एंड व्हाट इज़ सीजर, हम दोनों को डायग्नोस कैसे करें। एंड हर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे कि हम सब लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ इट एपिलेप्सी या सीजर एक्चुअली क्या होता है, तो सारे लोग बोलते हैं कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन में चल रही जिसकी वजह से ये जो है सीजर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल डेवलप से सीजर्स बहुत सारे लोगों को हो सकता है और उसकी अलग अलग कंडीशन होती है कि कैसे हो सकता है। कोई भी पर्सन जो है इंसुलिन ले रहा है, अगर उसका ओवरडोज हो गया, वो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में चला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको सीजर होने लगते हैं, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो उसको सीजर आ सकते हैं। कुछ कुछ लोग टॉक्सिक डोज ले लेते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट का, तो उनको हो सकते हैं सीजर। या फिर कोई भी प्रेग्नेंट विमेन है, उनको अगर हाइपरटेंसिव में चले जाए, 160/10 उनका बीपी हो जाए और प्रोटीनूरिया हो जाए +2 +3, तो ऐसी कंडीशन में फिर उनको सीजर जाएंगे। फिर उनका एक अलग मैनेजमेंट होता है, MGSO4 एंड ईच बटक 5 ग्राम देते हैं, लोडिंग मेंटेनिंग डोज, ये सारी एक अलग पिक्चर में चला जाता है। किसी को मलेरिया होता है, सेरिब्रल मलेरिया, उसमें चला जाता है, उसमें जो है पर्सन सीजर में चला जाता है। सो वी वांट से कि ये एपिलेप्टिक पेशेंट है, तो इस तरीके से हम अगर उनका जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो ठीक कर दें, यानी कि अगर उसने इंसुलिन लिया है, अगर वो हाई डोज में ले लिया तो उसको कम कर दे तो वो सही हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब्स थे, उसको बैलेंस कर दिया तो वो सही हो जाएगा। अगर सीएनएस स्टिमुलेंट ले लिया, उसको बैलेंस कर दे, उसको जो है उसके डोज को जो है मिनिमाइज कर दें, उसका एंटीडोट दे तो वो सही हो सकता है। अगर एक एक्लेम्शिया जो पेशेंट जो गायनिक ऑप्स की पेशेंट थी, उसको अगर इस तरीके के कोई सीजर होते हैं तो MGSO4 दे के हमने उसको ठीक कर दिया। सेरिब्रल मलेरिया है तो उसको ड्रग्स दे के सही कर दिया। तो सारी चीज़ों में हम सही करते हैं, लेकिन ये एपिलेप्टिक पेशेंट नहीं होते हैं। इज डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी देन। सो एपिलेप्सी जो रहती है, एक हमारी ब्रेन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है जिसका स्पॉन्टेनियस और रिकरेंट होना ज़रूरी है। कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन में चल रही है विच इज़ रिकरेंट भी होती है, बार बार भी होती है, एंड स्पॉन्टेनियस भी होती है, एकदम से भी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हों। उसके बाद का ये है कि उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस होने चाहिए, या तो मोटर होने चाहिए, सेंसरी होने चाहिए, या फिर साइकोमोटर एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो ये है कि फॉलोड बाय मोटर, सेंसरी और साइकोमोटर एक्सपीरियंस। तो डेफिनेशन देन कंप्लीट कि एपिलेप्सी इज व्हेन देयर इज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस abnormal electrical activity in the brain or CNS
रिजल्टिंग इन abnormal motor, abnormal sensory and abnormal psychomotor experiences. तो here definition complete ऑफ सी एपिलेप्सी इस कि अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्री सेंट्रल गायरस के अंदर कोई भी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर कोई भी एबनॉर्मल फायरिंग होती है, अगर ये मान लीजिए ये जो आर्म्स हैं, दो आर्म्स हैं, और अगर मोटर कॉर्टेक्स में जैसे आपको बताया कि राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड जो है राइट साइड को कंट्रोल करता है, तो अगर लेफ्ट साइड के मोटर कॉर्टेक्स में प्री सेंट्रल गायरस में कोई भी एबनॉर्मल फायरिंग होती है, तो वो जाके क्या होता है, जैसे कि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो राइट साइड के आर्म को वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ देता है, एबनॉर्मल एक्सपीरियंस देता है। तो इंसान का हाथ जो है वो अपने आप ही जो है मोशन में आने लगेगा और वो उसको ऐसा लगेगा सीजर हो रहे हैं। तो ऐसा इसके अंदर हो। इसके खिलाफ अगर पोस्ट सेंट्रल गायरस में क्या होता है, अगर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो लेकिन वो मोटर नहीं हो, सेंसरी हो, तो आप ऐसा लगेगा इंसान को कि उसके इस आर्म के अंदर टिंगलिंग हो रही है या कुछ प्रेशर कोई डाल रहा है। क्योंकि अगर हमें इस जैसे ये आर्म है और मैं किसी के आर्म को छूती हूँ, प्रेशर डालती हूँ, तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसके जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाती है और फिर उसको लगता है कि मुझे किसी ने प्रेशर मतलब किसी ने प्रेस करा है। तो ये तो एक एबनॉर्मल फिनोमेनन है, नॉर्मल फिनोमेनन है। लेकिन अगर उसकी ब्रेन में ऑलरेडी कोई इरिटेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फायर कर रही है विदाउट मैंने प्रेस भी नहीं करा, लेकिन वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फायर कर रही है, तो उसकी वजह से उसको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रेस करा है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी जो पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है सेंट्रल सेंसरी कॉर्टेक्स में वो फायर कर रही है, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि कुछ टिंगलिंग सेंसेशन है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई किसी ने प्रेशर डाला है। तो दिस इज सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, शिकायत करते हैं कि ऐसा लग रहा है उनकी आर्म के अंदर जो है वो फ्लैशेस ऑफ लाइट जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो वो सेंसरी कॉर्टेक्स उनका कहीं ना कहीं इरिटेट हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको इस तरीके का फील होता है कि उस टाइम उनका सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिव कहीं ना कहीं इरिटेट या स्टिमुलेट होता है। अगर किसी पेशेंट का टेम्पोरल रीजन के अंदर कोई स्टिमुलेट होता है कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसका अगर मान लो उसके टेम्पोरल रीजन में ऑल्फेक्शन का या टेस्ट का जो है पार्ट जो है वो इरिटेट हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई। तो जैसे कि कोई मेरा लेक्चर सुन रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे कोई अलग तरह का फ्लेवर आ रहा है मुंह में, या मुझे कोई तरह की स्मेल आ रही है, तो विच इज़ एबनॉर्मल एक्टिविटी, क्योंकि वो पार्ट उसका टेम्पोरल रीजन का जो कि परसीव करता है टेस्ट और ऑल्फेक्शन का, वो इरिटेट हो गया, जिसकी वजह से उसको एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहे हैं, विच इज़ एबनॉर्मल सेंसरी एरिया में उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इरिटेट हो गई। इसमें भी सीज जा सकता है कि किसी का गैस्ट्रेटरी एरिया यानी कि टेस्ट एरिया इरिटेट हो गया और किसी इंसान को लगेगा कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर मेरे मुंह में आ रहा है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि उसको सीजर हुआ है, उसको सीजर आए क्योंकि उसका एबनॉर्मल सेंसरी एरिया कहीं ना कहीं इरिटेट हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। किसी पर्सन को ऐसे जो हैं आपके सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें उनको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड। एरिया को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो एरिया होता है उसको आप रिसीव करते हो उससे इंफॉर्मेशन, जबकि सेकेंडरी एरिया को एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन, और टर्शरी एरिया को आप रिकग्नाइज करते हो इन्फॉर्मेशन। आज कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों को मिला के हम विजुअल एसोसिएटिव एरिया बोलते हैं। इन सम ऑथर सेज लाइक एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एपिलेप्सी लिखा, तो आप इस एपिलेप्सी को देखकर इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर आप उसको एनालाइज करने लग जाते हो कि ये क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका कॉन्टूर क्या है, व्हाट इज इट, एंगल क्या है, सारी चीज़ों को आप आखिरी में रिकग्नाइज करते हो कि येस इट इज़ एपिलेप्सी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कि कुछ भी ऐसा बना दिया, तो आप उसको देख तो लोगे लेकिन आप उसको एनालाइज भी नहीं कर पाओगे और आप रिकग्नाइज नहीं करोगे। क्या रिकग्नाइज करोगे? तो इसका मतलब ये है कि आपका प्राइमरी एरिया तो चला, आपने उसको रिसीव करी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने उसको एनालाइज नहीं करा और ना ही आपने उसको रिकग्नाइज करा। तो ये दोनों कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कॉर्टेक्स काम कर रहा है। यानी कि कभी भी किसी भी पर्सन के अंदर प्राइमरी सेंसरी एरिया अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो उसको चीज़ें जो है दिखती तो है, रिसीव इन्फॉर्मेशन तो रिसीव होती है, लेकिन
वो आगे उसका एनालाइज नहीं कर पाता, रिकग्नाइज नहीं कर पाता, ऐसा उसके साथ होता है। एग्जाम्पल, आपको कोई लाइट दिखी जो कि ये वाला एरिया अगर स्टिमुलेट होता है, इरिटेट होता है, तो आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखेंगी, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन अगर आपको ये वाला एरिया यानी कि सेकेंडरी एरिया आपको के अंदर इरिटेट होता है, तो आपको उसका पैटर्न देखने को मिलता है, यार जैज लाइक हो सकती है, या फिर कुछ कर्व हो सकती है, कुछ सर्कल में हो सकती है, तो आप बोलोगे यार सर्कल जैसी लाइट मैंने देखी थी। अगर आपका ये जो टर्शरी कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स, वो अगर इरिटेट होता है, तो यानी कि आपने बहुत अच्छी तरीके से एलिब्रेटली आपने उस लाइट को देखा कि वो कैसे दिखती है एक्चुअली। तो सेंटर्स का क्या सिग्निफिकेंस है आपने जान लिया कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा एंड टर्शरी होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया अगर स्टिमुलेट होता है, इरिटेट होता है, तो आपको अनफॉर्म जो है फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखती है। अगर ये सेकेंडरी विजुअल एरिया कॉर्टेक्स अगर वो जो है आपको इरिटेट होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हो उस इमेज को, लेकिन आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। टर्शरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है इरिटेट हुआ, तो आप उसको फिर रिकग्नाइज भी कर पा रहे हो कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी। तरीके से अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स का एक ऐसा एरिया अफेक्ट होता है जो कि आपके पेन, टेम्परेचर, टच को जो है सेंस करवाता है, अगर वो एरिया जो प्राइमरी एरिया जो है वो अफेक्ट हो जाता है, तो आपको लगता है किसी ने टच तो करा है, लेकिन आप उसको विजुअलाइज नहीं कर, एनालाइज नहीं कर पा रहे, और आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। अगर वो इरिटेट हुआ सेकेंडरी, तो आप उसको एनालाइज कर रहे हो, लेकिन टर्शरी नहीं हुआ, इसलिए आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब ये कि हर सीजर आपको मोटर फॉर्म में नहीं मिलेगा, यानी कि किसी के हाथ पैर अगर कोई सीजर से हिल रहे हैं, तो आप ये, या फिर नहीं हिल रहे, तो आप ऐसा नहीं कि किसी के अगर नहीं हिल रहे तो वो एपिलेप्सी नहीं है, और किसी के हिल रहे हैं तो वो एपिलेप्सी है, तो ऐसा नहीं है। हर फॉर्म मोटर के फॉर्म में नहीं आएगा आपके पास। हो सकता है उसको एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसको कोई टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है ऐसा लगे कोई उसको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसको सीजर के फॉर्म में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा भी होता है कि किसी को कोई दिख रहा है, लेकिन विच इज़ नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। किसी को कुछ लग रहा है, कोई टेस्ट लग रहा है कि उसके जो माउथ में कुछ टेस्ट हो रहा है, एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर। किसी को लग रहा है कि कोई उसको प्रेशर डाल रहा है उसके हाथ पर, या जो फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको सेंसरी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो हर जो सीजर है वो मोटर के फॉर्म में नहीं आएगा, सेंसरी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो उसको हम जो है डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो दिख नहीं पाता। हम पेशेंट से ही पूछते हैं कि आपको क्या एक्चुअल में लग रहा है। मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊं कि व्हाट इज सीजर एंड व्हाट इज एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी ये होता है कि व्हेन देयर इज रिकरेंट एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन और सीएनएस विच एक्सपीरियंसेस मोटर, सेंसरी एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंसेस, तो उसको हम बोल देते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। लेकिन सीजर में क्या होता है कि सिंगल एपिसोड ऑफ जो है सीजर, हाँ एपिलेप्सी मतलब हमें जो है सीजर जो है सिंगल एपिसोड होता है, जबकि एपिलेप्सी होती है रिकरेंट, बार बार जो है जिसके अंदर टेंडेंसी हो बार बार रिपीटेड जो है आपको किसी को सीजर हो रहे हैं, तो इट इज़ एपिलेप्सी। लेकिन यहाँ पे सिंगल एपिसोड होगा, जिसका भी कोई वजह होगी, या कि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, बुखार आना, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर होना, उसका अंदर हाइपरटेंसिव एंड प्रोटीनूरिया +2+3, तो ऐसी टेंडेंसी में जो है सीजर आते हैं। जबकि एपिलेप्सी में क्या होता है कि बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं, बार बार रिकरेंट टेंडेंसी टू डेवलप सीजर, तो उसको बोलते हैं हम एपिलेप्सी। में एबनॉर्मल मोटर, सेंसरी एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंस करवाता है, तो इट इज़ एपिलेप्सी। अब मेन कंसर्न होगा एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रेजेंट होता है पेशेंट में। तो हम इसको अगली वीडियो में कवर करते हैं इसकी डिटेल को, कि एबनॉर्मल मोटर एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकते हैं, और ये ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो आपको मिल सकती है हर कोई में, एपिलेप्टिक पेशेंट, और में ज़्यादातर जो है यही कंडीशन मिलती है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।